हमारे बीच में यहाँ पर हमारे 500 मिशन के चेयरमैन श्रीमान सुरजीत जी, हमारे जनरल सेक्रेटरी श्रीमान राजेश जी, हमारे 500 मिशन के वाइस प्रेसिडेंट श्रीमान राजेश जी दूसरे वाले, और हमारे स्पोक्स पर्सन जो देशा की हर टाइम आवाज़ उठाते हैं हमारे सुनीत जी, यहाँ पर हमारे युवराज जी, और आज जिनकी हमने नियुक्ति की है विनीत जी, जिनको हमने लीगल एडवाइजर रखा है। यहाँ पर आए हुए हमारे ओरिजिनल बुद्धिजीवी कहेंगे इंटेलेक्चुअल श्रीमान भरत जी, सुदर्शन जी, संदीप जी, हमारे सोशल मीडिया में जो बहुत पुराने समय से काम कर रहे हैं। जब यहाँ पर इन्होंने बताया कि सोशल मीडिया में हम मतलब देशा कहीं भी नहीं था तब से चलाते थे, श्रीमान रमेश जी, हमारे संजय जी, हमारे मामा जी तुलसी जी, हमारे कैलाश जी, और जितने भी यहाँ पर उपस्थित लोग हैं, अंजीत जी, जितने भी लोग, हरिप्रकाश जी, जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, आज आप सबका इस 500 मिशन के पहले अधिवेशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। हमारा उद्देश्य था 500 मिशन को बनाने का कि हम देशा के अंदर जो एक राजनीतिक रिवॉल्यूशन है उसको लाना। कुछ गिने चुने लोग ही राजनीति में, हमारा 500 मिशन का उद्देश्य है कि देशा के हर घर से एक नेता पैदा हो जो अपने घर की रखवाली करे, जो अपने घर के अधिकारों की सुरक्षा करे, और उस घर में सरकार उस घर के लिए क्या योजना लेकर आती है उस योजना के प्रति वो जागरूक हो। इसके अतिरिक्त हमारा ये उद्देश्य है कि हम हर व्यक्ति को शिक्षित करें। शिक्षा का अर्थ ये नहीं है कि आप स्कूल में शिक्षा ग्रहण करेंगे, कक्षाओं तक की शिक्षा हो। शिक्षा का अर्थ है कि हम प्राकृतिक आपदा के विरुद्ध लड़ने के काबिल हो जाएं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उसके प्रति जागरूक हो जाएं, और जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज है उसके प्रति जागरूक हो जाएं। 500 मिशन कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, कोई एनजीओ नहीं है, और ना कोई ये नाम है। अगर हमें कोई संगठन बनाना होता तो हम इसको देशा डेवलपमेंट कोई ऐसा नाम दे सकते थे। 500 प्लस मिशन का केवल एक उद्देश्य है कि देशा के अंदर 500 नेता तैयार करना। कितने? 500 नेता ऐसे तैयार करने जो लोग पूरी तरह से राजनीतिक रूप से सशक्त हो जाए। हमारे देशा का पिछड़ा रहना, देशा के अंदर विकास ना होना सबसे बड़ा कारण है कि हमारे देशा के अंदर लीडरशिप कमजोर है। भारत की आज़ादी से लेकर आज तक जब देश हमारा लोकतंत्र हुआ, केवल 5-6 लोगों को ही हमने सर पर बैठा कर रखा। पहले 5-6 बिठाए, उनको हटाए, दूसरे 5-6 बिठाए, लेकिन खुद हम लीडर नहीं बने। और देशा के साथ हमेशा बाहर के लोगों ने अन्याय किया। हम सब जानते होंगे, सबसे पहले देशा के अंदर जिन्होंने आवाज़ उठाई थी हमारे स्वामीराज छाती जी, हम सब लोग उनका नाम जानते हैं। उन्होंने कितना बड़ा एक नाम कमाया था देशा के अंदर, लेकिन दुश्मनों ने उनको जिंदा नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? क्योंकि लोग नहीं चाहते थे कि देशा के अंदर भी लीडरशिप क्रिएट हो। जब दुनिया अपने लिए खाना नहीं इकट्ठा कर पाती थी, जब लोग अपने लिए इतना नहीं कर पाते थे कि मैं अपने अधिकार कैसे, मुझे खाना दिन का कैसे, सुबह का खाना कैसे पूरा करूंगा, तब देशा राजनीति करता था। और उसकी क्यादत कौन करते थे? स्वामीराज छाती जी। परंतु उनका निधन कहाँ पर हुआ? डोडा में। किसने किया, कैसे हुआ, आज तक किसी को जानकारी नहीं। दुश्मन अंदर का था, बाहर का था, कहाँ का था, किसी को जानकारी नहीं। परंतु जिनका उद्देश्य था कि देशा की लीडरशिप को कमजोर करना, उन्होंने अपना मकसद पूरा किया। और हमारा देशा जो है कितने वर्ष पीछे चला गया? 70 वर्ष पीछे चला गया। उसके बाद बहुत सारे लोग राजनीति में आए। हमारे श्रीमान विजयमोहन ठाकुर जी, जो रामबन में भी भाजपा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बने, मैं कहता हूँ कि शीर्ष पदों पर जो गए, डोडा में भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बने, लेकिन उनका शरीर जो है मतलब उनका जो स्वास्थ्य था वो बहुत खराब हो गया। वो मतलब चलने फिरने के काबिल नहीं रहे। वो हमारा देशा का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जब वो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होते थे तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र होती थी, लेकिन वो ईश्वर को मंजूर नहीं था। उनके शरीर जो है वो खराब हो गया, उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया, हमारा देशा का दुर्भाग्य। उसके पश्चात हम जितने लोग थे सुरजीत जी के साथ मिलके हमने एक मतलब काम करने का, बचपन से ही हमने सोचा कि हम पढ़ाई नहीं करेंगे। मैं आपको बताऊंगा, मैं हमारे कितने पढ़े बच्चे मेरे पढ़ाए हुए यहाँ पर मौजूद है। सचिंदर है, बड़े बच्चे यहाँ पर है जिनको मैंने पढ़ाया है, जो आज नौकरी करते हैं, मुलाजम भी है कई लोग। लेकिन हमने पढ़ाए बच्चे, मैं 8वीं में पढ़ता था, 9वीं के बच्चों को पढ़ाता था, परंतु हमने कभी फार्म नहीं लगाया। हमारे अंदर एक जज्बा था कि यार हमने राजनीति करनी, और शायद ये हमारे ऊपर वाले की कोई ईश्वर की प्रेरणा थी या क्या था, या हमने ठोकरें खानी थी, वो एक अलग विषय है। लेकिन हमने राजनीति करनी थी, एक मकसद हमने समझा। और जब मैं डोडा में पढ़ता था, घर से हमें पैसे देते थे, मतलब घर से माँ बाप हमें पैसे देते थे कि आप डोडा जाओ और पढ़ो।
1000 रुपये वहां से मैं जेब में रखता था। तब 1000 रुपये खर्चा रामबन मीटिंग में जाना होता था मैं, क्योंकि एमएलए हमारा रामबन होता था। 1000 रुपये खर्चा आता था एक मीटिंग अटेंड करने का। मैं चाहे सुबह खाना हो या शाम को ना हो, अंदर मेरे रूम में चावल हो ना हो, लेकिन 1000 रुपये मेरे पर्स में जरूर होगा कि कब मुझे बुलाएंगे मैं मीटिंग अटेंड जरूर करूँ। मैं पेपर छोड़ देता था लेकिन मीटिंग नहीं छोड़ता था। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक जज्बा था। मैं 2008 से राजनीति में हूं और तब हम वोट भी नहीं देते थे। और मैं आपको बताऊंगा, कई लोग आज कहते हैं ये गुपकारी है। बीजेपी का काम, हमारे सुरजीत जी हैं, हमारे राजेश जी हैं, हमारे कुछ लोग मुलाजम लग गए उसमें से, हमारे सतीश जी आज यहाँ पर नहीं थे वो भी हैं। हम उस वक्त मेंबरशिप करते थे, 5 रुपए मेंबरशिप होती थी और हमें बोला जाता था कि आप अगर 50 मेंबर बनाओगे तो आपको वो पद दिया जाएगा, अगर 20 मेंबर बनाओगे तो आपको मंडलाध्यक्ष बनाया जाएगा, आपको बूथ प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। तो हम एक मेंबर का 5 रुपए होता था कि मैंने सुरजीत जी की मेंबरशिप करनी, इनसे 5 रुपए लेना है। आज तो फ्री की मेंबरशिप होती है। और हम क्या करते, अगर 100 मेंबर बनाने तो हमें 500 रुपए लगता था। तो हमारे पास 500 रुपए नहीं होता था, तो हम क्या करते थे, डोर टू डोर जाते थे और एक को मेंबरशिप बनाते थे, उससे 5 रुपए लेते थे। इस प्रकार का हमने बीजेपी में काम किया। उसके बाद 2014 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक अभियान चलाया, एक नोट कमल पर वोट। मैं पूछना चाहता हूं, आज जो नेता हैं क्या उनको जानकारी है कि कभी ऐसा चला है एक नोट कमल पर वोट? किसी को पता नहीं होगा। आज जो है, तो मैं वो बता, पुराने कार्यकर्ताओं को जानकारी होगी लेकिन आज के लोगों को नहीं होगी। उस वक्त था 2014 में चुनाव से पहले अभियान चलाया कि घर में जाना है और एक बक्स दिया था हमें, उस पे 1 रुपया डालना था। जो परिवार 1 रुपया डालता समझा जाता था कि 1 रुपया योगदान दिया पार्टी को बनाने के लिए और वोट भी डालेगा। एक नोट कमल पर वोट, इस प्रकार के हमने इस बीजेपी को बनाया। लेकिन आज क्या हो रहा है कि ये लोग गुपकारी हैं, ये लोग हैं। मैं ये बातें क्यों सुना रहा हूं? क्योंकि आज भी षड्यंत्र है। आज भी देशा के बाहर के लोग नहीं चाहते हैं कि देशा के लोग लीडर बने। आज इस प्रकार का षड्यंत्र बाहर से चला और इस षड्यंत्र में देशा के अंदर के कुछ 4-5 लोग जुड़े, जिन्होंने हमारे ऊपर साजिश करके, सुरजीत जी हो गए, हम हो गए, हमारे ऊपर एक इतना साजिश रची कि ये लोग पाकिस्तानी है, गुपकारी है, पता नहीं क्या क्या बोला, काकरोच, मेंढक, पता नहीं क्या क्या। जो अभी सुधीर जी ने बताया काकरोच पार्टी दिल्ली, तो वो नाम हमें निकल गया। जो गुपकार अलायंस बना उधर कश्मीर में, तो हमें निकल गया। उसका कारण क्या, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, उसका कारण ये है कि लोग नहीं चाहते हैं कि देशा के अंदर लीडरशिप क्रिएट हो। अब हमने क्या करना है, हमने एक रामप्रसाद राजनीति नहीं करेगा, एक सुरजीत राजनीति नहीं करेगा। अब मिशन होगा देशा के 500 लोग राजनीति करेंगे। उसके लिए तैयार हो? देशा के 500 लोग राजनीति करेंगे और 500 लोग देशा की दिशा ही नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर की दिशा तय कर सकते हैं, पूरे डोडा की दिशा तय कर सकते हैं। देशा के अंदर एक चेंजिंग लानी पड़ेगी। और आज इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि जो हमारे बीच में देशा के ही ठेकेदार बन जाते हैं, क्यों बनेंगे? वोट हम देते हैं। हमने चर्चा की, आज बड़ी विस्तार से चर्चा की कि जिस घर के 6 के 6, 10 के 10 वोट पोल होंगे उसका खाता नहीं होगा, लेकिन एक कोई ठाकुर सिंह आएगा तो उसका खाता बन जाएगा। और जब एमएलए या कोई एडमिनिस्ट्रेशन आएगी तो जम्मू से, डोडा से भाग भाग के लोग आएंगे, वो पीछे से नारे जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद, तालियां मारेंगे और क्या बोलेंगे, देशा के अंदर विकास हो चुका है। हम जब सोशल मीडिया में डालते हैं कि देशा के अंदर डेवलपमेंट नहीं है, आप उसमें कमेंट्स चेक करना, लड़कों से मैं कहता हूं उसमें कमेंट्स चेक करो। देशा के 90% लोग बोलेंगे कि देशा के अंदर बिजली नहीं है, रोड नहीं है, पानी नहीं है। लेकिन बाहर के लोग उसके ऊपर चढ़ाई शुरू कर दे, बोलेंगे तुम झूठ बोलते हो, देशा के अंदर विकास है। बोलेगा कौन? बाहर वाला। और 4-5 लोग इधर के बोले। तो हमने इस सिस्टम को बदलना है। हमारी माताएं बहनें भी यहाँ पर हैं, इस सिस्टम को बदलना है। जब तक हम बदलेंगे नहीं तो तब तक हमारी समस्याओं का हल नहीं होगा। हमारा पंचायतों का पैसा हमारा पूरा हड़प हो गया, 14FC 15FC, जो चीज़ हमें कोई जानकारी नहीं। हमें मकान नहीं मिले इस दौर में, कब मिलने, तो हमें कोई जानकारी नहीं। हमारे पास BDC का पैसा जानकारी नहीं, हमारे पास MP का पैसा जानकारी नहीं, हमारे पास MLAs के पैसे जानकारी नहीं। बाधाएं, अटल जी ने कहा है, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारें, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो जब तक हम कदम मिलाकर नहीं चलेंगे तो तब तक कुछ नहीं होगा। और जब हम कदम मिलाकर चलेंगे तो चाहे सर पर, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा। ये लोग आज राजनीति करने, हमने अटल जी से राजनीति सीखी। हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष रहे हैं। उनका कहना था
कि समाज के अंत्योदय, अटल जी ने अंत्योदय राशन कार्ड बनाया था ना, अंत्योदय राशन कार्ड का अर्थ क्या था कि उस व्यक्ति की पहचान कराना जो सबसे गरीब है। अंत्योदय उसका का मतलब है कि समाज के अंतिम व्यक्ति का विकास करना। अब समाज का अंतिम व्यक्ति कौन है? ठाकुर है कि जो गरीब है पीछे गाँव में? तो आजकल की डेट में अंतिम व्यक्ति ठाकुर है। तो ठाकुर सिंह को हमने नहीं, अंतिम व्यक्ति जो है उस तक स्कीम जाए, जो सबसे गरीब है, पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति का विकास करना, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा। अटल जी ने क्या कहा है? अटल जी ने कहा है कि हवा वाली राजनीति से हट के जमीन से जुड़ी हुई राजनीति करनी है। जमीन से जुड़ी हुई राजनीति का मतलब होता है कि लोगों के बीच बैठकर जो लोग चाहते हैं उस किस्म की राजनीति करनी है, अटल जी ने कहा है। हम इन दो चीजों पर चलेंगे। हमारा 500 मिशन इन दो सिद्धांतों पर चलेगा। एक तो अंतिम व्यक्ति तक हम जाएंगे। अंतिम व्यक्ति को हम कुछ दे नहीं सकते। मैं एमएलए नहीं, सुरजीत जी एमपी नहीं, राजेश जी मुख्यमंत्री नहीं, हमारे सुनील जी कैबिनेट मंत्री नहीं, हमारे राजेश जी कुछ और मंत्री, हम मत कुछ है। हम तो आपके जैसे साधारण है कि है हमारे पास भी। लेकिन हमारे पास एक चीज है, हम अंतिम व्यक्ति तक कोई लाभ नहीं दे सकते हैं, लेकिन अंतिम व्यक्ति को लीडर बनाना हमारे हाथ में है। तो हम अब देशा का अंतिम व्यक्ति राज करेगा, अंतिम व्यक्ति लीडर बनेगा। ये हमारा संकल्प है 500 मिशन का। इसमें आप सबका योगदान चाहिए, सबका सहयोग चाहिए, तभी जाकर हम इस सपने को साकार कर सकते हैं। इतना ही कहते हुए हम इस युवा अधिवेशन, पहले अधिवेशन के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे भरत सिंह जी, जिनका हमारे यहाँ पर बहुत बड़ा योगदान रहा, उन्होंने यहाँ पर हमें स्थान दिया इस अधिवेशन को करने के लिए। 2 दिन से वो लगातार लगे रहे। इन सब का मैं धन्यवाद करता हूँ, मंगल छाटा के यहाँ निवासियों को खासकर इतना योगदान दिया। और आप सब 50 लोगों का हमें संकल्प था कि 50 युवा हमने इस अधिवेशन में बुलाए, परंतु 50 से ज्यादा हो गए। फिर भी कुछ शादियां थी, हमारे सीखली में एक डेथ हो गई, उस कारण सीखली से लोग नहीं आ पाए, और कुछ शादियां थी, तो इस वजह से हमें फिर भी कुछ लोग कम हो गए। लेकिन तब भी 50 से ऊपर। अगला अधिवेशन जब हम करेंगे तो हमारा संकल्प कुछ नया होना चाहिए और बड़ा होना चाहिए। क्या बात सिंह जी? अगला अधिवेशन जो होगा हम यहाँ तय नहीं करेंगे, तो बड़ा अधिवेशन करेंगे और दुनिया को दिखाएंगे। और डरना नहीं है। हमने, मैं और सुजीत जी और राजेश जी और सुनील जी, हमने कब मर जाना है, कब, ठीक है ना, तो कब क्या हो जाना कोई गारंटी नहीं है। हम आज हैं, कल कोई, हमने घर में बता दिया है कि यार संभाल लेना अपना, हमारा कोई भरोसा नहीं, ठीक है ना। कौन कब की साजिश में फंस के हम जेल चला जाएंगे। कोई हमारे मेरे खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है। क्या है अटेम्प्ट टू मर्डर? क्या होता है कि मैंने अगले को मारा है जाकर। और कितने लोग, वो चाचा 2 बैठे हुए हैं, इधर एक चाचा है, हम 12 लोग हैं। दीक्षा जो मेरी वाइफ है उसके खिलाफ, मेरे खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर है कि 12 लोग या किसी व्यक्ति के पास गए और उसको गोली मारी। फिर जो शहादत है वो बीजेपी के लोग हैं, वो जाकर मसा उन्होंने उसको बचाया, मसा मुश्किल से उसको बचाया हमसे, 12 लोगों से। तो हम कहीं भागे कि क्या है, कैसे बच, फिर उसको भी तो फायर कर सकते थे। लेकिन वो अटेम्प्ट टू मर्डर, और उसमें इतनी बड़ी साजिश की कि इनको पहले अरेस्ट करो तो फिर इन्वेस्टिगेशन करो। लेकिन मैंने कहा कि सच जो है प्रताड़ित हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। सच्चाई सच्चाई होती है। अभी तक हम बाहर हैं, अभी तक घूम रहे हैं, क्योंकि नहीं किसने कत्ल हुआ, कहीं कत्ल। लेकिन ऐसी सारी चीज, कल कोई ऐसा मेरे ऊपर इल्जाम लग जाएगा सुरजीत जी को बराबर कि इन्होंने ये चीज की, तो अंदर चला जाएंगे, जेल चला जाएंगे। लेकिन हम जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन जो सोच पैदा की हमने 500 मिशन की कि देशा का अंतिम व्यक्ति नेता बनेगा, अंत्योदय की सोच लेकर कि अंतिम व्यक्ति नेता बनेगा, वो सोच जिंदी होनी चाहिए। वो सोच कभी मरनी नहीं चाहिए देशा की, हम चाहे रहे नहीं रहे। इस सोच को जिंदा रखना किसने? आप सब ने। इतना ही कहते हुए हम इस अधिवेशन को समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद।